हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद आरजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 7 है, जिसमें सेकंड यूनिट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपको हमेशा की तरह टारगेट रखना है कि इन 30 प्रश्नों में से 25 से ज़्यादा सही हो। वीडियो को पूरा देखना है और अपना जो भी स्कोर बनता है वह कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह कहलाता है ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, धनात्मक स्थानांतरण। चलिए आगे देखते हैं। किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहते हैं संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या मौखिक साहचर्य अधिगम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, मौखिक साहचर्य अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती है, इसे कहते हैं नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नतोदर वक्र। और अगर ये उल्टा पूछ ले कि आरंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में गति मंद हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो वो उसको कहते हैं उन्नतोदर वक्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है तो उसे कहते हैं वक्र, पठार, त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, पठार। चलिए आगे देखते हैं। सीखने के पठार के कारण हैं थकान, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम या संवेदनाओं में परिवर्तन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार में परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? B.F. स्किनर, C.L. हल, थॉर्नडाइक या पावलोव। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, पावलोव। पावलोव ने अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है, किसने कहा? अंडरवुड, सोरेनसन, वुडवर्थ या क्रॉनबैक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडरवुड। अंडरवुड ने कहा था अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है। चलिए आगे देखते हैं। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम या अनुदेशात्मक अधिगम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुभव अनुकरण अधिगम। ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुकरण अधिगम। चलिए आगे देखते हैं। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? देश में स्कूलों की कमी, लोगों की अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, देश को आवश्यकता है कि अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हो या ज्ञान का गतिक विकास। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ज्ञान का गतिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतर अधिगम, शून्य प्रशिक्षण अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। चलिए आगे देखते हैं। सीखना है ज्ञान का स्तर, ज्ञान की ऊष्मा, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया या प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखना है प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया सीखना है। चलिए आगे देखते हैं। निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, समूह में चर्चा की जाती है, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, विद्यार्थी स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक विद्यार्थियों को सूचित प्रसारित करते हैं, यह ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। एक बालक कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था, ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सम्मान में खड़ा हो जाता है। यह सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद या गेस्टल्ट मनोविज्ञान। तो दोस्तों पावलोव और स्किनर ये दोनों ही व्यवहारवाद से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। जेपी गिलफर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, ज्ञान का सर्जन, अनुभव प्राप्त करना या व्यवहार में परिवर्तन। तो दोस्तों जेपी गिलफर्ड ने अधिगम कहा था कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है या अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्यक्रम या निर्देशन। तो दोस्तों अधिगम प्रेरणा के बिना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन, युंग, फ्रायड या मैक्कीलैंड। तो दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे मैक्लीलैंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट गैने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के प्रकार सम्मिलित हैं 7, 8, 6 या 9। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 8। रॉबर्ट गैने ने अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। इसका ये चार्ट है तो आपको ध्यान भी रखना है, आप इसको राइट डाउन कर लें। इसमें सबसे पहला है संकेत अधिगम, सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, थर्ड है श्रृंखला अधिगम, फोर्थ है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, फिफ्थ है विभेदात्मक अधिगम, सिक्स है संप्रत्यय अधिगम, 7 है सिद्धांत अधिगम एवं समस्या समाधान अधिगम। तो ये 8 इनके प्रकार है, तो आप इसका राइट डाउन कर लें। चलिए आगे देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है? थॉमसन, मैस्लो, गेट्स या गैरेट। तो दोस्तों प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात एवं अर्जित यह बताने वाले थे ऑप्शन नंबर सेकंड मैस्लो। दोस्तों मैस्लो का एक अधिगम सिद्धांत भी है मानववादी अधिगम सिद्धांत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी इन्होंने एक सिद्धांत दिया था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जिसमें 5 आवश्यकताएं बताई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड संपर्क से। संपर्क से सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अधिगम के प्रकार कोहलर, अनुभवजन्य अधिगम कॉल रोजर्स, सामाजिक अधिगम गैने या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम बांडुरा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अनुभवजन्य अधिगम देने वाले थे कॉल रोजर्स और सामाजिक अधिगम देने वाले थे बांडुरा और अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम देने वाले थे गैने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? फ्रायड, कुर्ट लेविन, मैकडूगल या उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेरणा के स्रोत हैं चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक या सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सभी। चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों ही थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम है। चलिए आगे देखते हैं। सीखने का सूझ का सिद्धांत देन है गेस्टल्टवादियों का, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का या अंग्रेजों का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गेस्टल्टवादियों का। चलिए आगे देखते हैं। गेस्टल्ट का अर्थ होता है समग्र के रूप में, मशीनों के रूप में, परिवर्तन के रूप में या व्यवहार के रूप में। तो दोस्तों गेस्टल्ट का अर्थ समग्र के रूप में, ऑप्शन नंबर ए सही है होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, हल या स्किनर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी। जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं। सीखने के पठारों का निराकरण है प्रेरणा देना, उचित विधियों का प्रयोग, उपयुक्त वातावरण या सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सभी। ये तीनों ही है प्रेरणा देना, उचित विधियों का प्रयोग और उपयुक्त वातावरण से सीखने का पठारों का निराकरण किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आज के ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए और ये पिछले टेस्ट का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्वेश्चन है विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।